नमस्कार। पाकिस्तान का एक युवक अली बाबर पात्रा, ये अली बाबर पात्रा जो है, इसकी माँ की तबीयत ख़राब थी और ये पहुंचा सरकारी अधिकारियों के पास कि उसे माँ का इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए। सरकारी अधिकारियों ने तुरंत समझा, तुरंत उन्हें समझ में आ गया कि एक मुर्गा हाथ में आ गया जिसे हम पैसे दे करके भेज सकते हैं भारत आतंक में, आतंकवादी गतिविधियाँ करने के लिए। वहाँ से ऊपर से आएगा 50-60 लाख या 10 लाख, जो भी आतंक फैलाने के लिए, हम इसको 50,000 दे देंगे, बाकी पैसा हमारी जेब में। पात्रा को दिए गए 20,000 और ये बोला गया कि 30 हम बाद में दे देंगे। माँ के इलाज के लिए 20,000 काफ़ी थे, वो लेकर चला गया। उसके बाद उसकी शुरू हुई ट्रेनिंग और आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने उसको ट्रेनिंग दी। ऐसा पात्रा ने खुद इंडिया में अपने एक इंटरेक्शन जो था, उसके जो बातचीत हुई जर्नलिस्ट से, उसमें बताया। इसका वीडियो आर्मी ने खुद रिलीज़ किया और उसमें उसने बताया कि मेरी माँ के इलाज के लिए 25,000 चाहिए थे, जिसमें से 20,000 उन्होंने मुझे दे दिए। 30,000 मेरे यहाँ मिशन पहुँचने के बाद मिलने थे, अभी तक मिले कि नहीं पता नहीं। और ये भी बोला गया कि जो भी ये भी उस पत्रा ने बताया कि जितने भी लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं उन सबको पाकिस्तानी आर्मी ट्रेन करके और भेजती है और वहाँ से यहाँ आने के लिए उनको पूरा रास्ता बताती है और कैसे आना है ये भी बताती है। सारा खाना और सारे हथियार पाकिस्तानी आर्मी देती है। पाकिस्तानी आर्मी अपने ट्रेनिंग कैंप में उनको उनका ब्रेन वॉश करती है, उनको बताती है कि इस्लाम ख़तरे में है, वहाँ मुसलमानों के साथ कितना कुछ किया जाता है, अत्याचार होता है, सब कुछ बताती है। और उसके बाद उसने ये भी बोला कि बिना पाकिस्तानी आर्मी की सपोर्ट के कोई भी आ नहीं सकता। ये पाकिस्तानी आर्मी की एक्टिव सपोर्ट होती है। लेकिन हमें इससे ये पता चला कि क्या हालत है पाकिस्तानी आर्मी की अपनी लड़कों को, जिसको अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। इनफैक्ट ये पत्रा जो है, इसकी माँ बीमार थी जिसके लिए पैसे लेने पहुँचा था। पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद से ये एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता था। इसका कोई मतलब नहीं था आतंकवाद से या कश्मीर से। ये कपड़ों की फैक्ट्री में काम करके अपना गुजारा चलाता था, अपनी माँ और एक बहन का खर्चा चलाता था, अपनी माँ और एक बहन को पालता था। और इसका एक भाई था, वो पहले ही मर चुका था। ये इकलौता था अपनी माँ का, बीमार माँ का। और उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई पाकिस्तानियों को कि बीमार माँ का ख्याल रखने वाले इकलौते बेटे को मरने के लिए न भेजा जाए। किया उन्होंने वही काम। इसने बोला कि मैं एक लश्कर के हैंडलर से, यानी लश्कर के आदमी से मिला था मेरे बाप की डेथ के बाद। मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, माँ का इलाज होना था और मेरी एक बड़ी बहन है जिसका भी मैं ख्याल रखता था, और साथ में पैसे की कमी की वजह से उसने मुझे आश्वासन दिया कि पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत करो, हम दिलवा देंगे। तो उस पैसे के लालच में वो आदमी वहाँ पहुँच गया और जा कर के इसको पैसे दिए गए, ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया गया। 2019 में ये ट्रेनिंग कैंप में गया। उसके बाद इसको क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया, किसी को नहीं पता। ये अपना ट्रेनिंग कैंप में रहा, माँ के पास खर्चा पहुँचता रहा, हल्का फुल्का इलाज होता रहा। और इसको अभी आने से पहले फिर से एक बार ट्रेनिंग कैंप भेजा गया था। पूरा तरीका बताया गया था कि कैसे जाना है और क्या करना है, क्या खाना है, किस रास्ते से जाना है, और हथियार दिए गए। और 25 सितंबर को ये सब के सब घुसे इंडिया में। 6 लड़के थे, 6 यूथ थे, 6 आतंकी घुसे और 6 में से जब इंडियन फायरिंग हुई तो 4 वापस भागने में सफल हो गए, 2 इंडिया में ही फंस गए। 2 में से एक पत्रा था और दूसरा जो था वो मर गया था। उसकी लाश देख करके इसका दिमाग घूमा कि मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा। इसने सरेंडर कर दिया और हमारी आर्मी को सब कुछ बता दिया कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पिता की डेथ हो चुकी है। पिता की डेथ के बाद मुझे ट्रेन किया गया पैसे दे करके, और सिर्फ 50,000 में, पाकिस्तान में यही है कीमत एक आदमी की जान की, और वो भी पाकिस्तानी आर्मी इस कॉस्ट पे खरीदती है। जन्नत का वादा देके, 72 बूरों का ख्वाब दिखा के 50,000 में खरीदी जाती है ये जान। और अपने बच्चे स्विट्ज़रलैंड में और यूरोप में पढ़ाए जाते हैं, इंग्लैंड में पढ़ाए जाते हैं। इनको ये शर्म तक नहीं आती कि हम अपने ही कौम के लोगों के साथ, क्या इस्लाम को हम लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, क्या गरीब इसके मारे, अगर ये मारा जाता तो इसकी माँ
क्या वो जीते जी नहीं मर जाती? पति मर चुका, बड़ा भाई मर चुका, बड़ा बेटा मर चुका, छोटा बेटा भी गया, एक माँ और एक बेटी, दो ही रह गए। यह है पाकिस्तान की असलियत। इस पाकिस्तान की असलियत के ये जो सामने आज इंसिडेंट आया है, ऐसा ही कुछ इंसिडेंट था उसका, अजमल कसाब का। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो पाकिस्तान की आईएसआई है, ये सब के सब एक आतंकी भेजने के पैसे लेते हैं। एक आतंकी के 20 से 30 लाख उन्हें मिलते हैं ऊपर से, और इसको सिर्फ 50,000 रुपये में भेज दिया मरने के लिए, और बाकी सारा पैसा अपनी जेब में, जिससे वो कोठियाँ खरीद रहे हैं, जिससे वो फार्म हाउसेस खरीद रहे हैं, और जिससे एक खून पे बने हुए गरीबों के, पाकिस्तानी गरीबों के खून पे, पाकिस्तानी गरीबों की लाश पे बने हुए फार्म हाउसेस में जो ऐश कर रहे हैं ये, और ये बोलते हैं कि जन्नत मिलेगी इन्हें। इस लड़के ने, एकदम यंग लड़का, 19 साल का, इस लड़के ने जब अपने साथी को मरते हुए देखा तो ये घबरा गया और इसको लगा कि मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा। इसने सरेंडर किया, और सरेंडर करने के बाद इसने सब कुछ बताया कि हमें ये नहीं पता था कि हमें ऐसे मर जाएंगे, हमारे साथ ये होगा। हमें वहाँ पे ये बताया गया था कि आप जिहाद करने जा रहे हैं, आप इस्लाम की सेवा में जा रहे हैं, और इस्लाम के लिए आप वहाँ जा कर के इस्लाम के लिए लड़ेंगे। और ऐसे में मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने पैसे के लिए लड़ाई की। और इसके साथ साथ ये भी कि उसने यहाँ पर आने के बाद अपनी बताया कि मेरी माँ बीमार है। जाहिर है जो हमारे आर्मी के और पुलिस के लोग हैं उनको यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक फ़ोन से इसकी माँ से बात करवाई, इसकी माँ का नंबर था, इसके बताया इसने, इसकी माँ से बात हुई तो इसने अपनी माँ को बोला कि मैं इधर आ गया हूँ, मेरे को पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के लोगों ने झूठ बोल के यहाँ भेज दिया पैसा देके, और आपको पैसा मिला है कि नहीं? बाकी के 30,000, वो 30,000 नहीं मिले थे। और इसकी माँ ने ये भी पूछा, बात हुई तो इसने ये भी पूछा बताया अपनी माँ को कि मैं वापस आऊँगा जल्दी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं गलती से आ गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अब क्या होता है जब आप आ गए और यहाँ पे आके कोई मर गया या यहाँ पे पकड़ा गया, तब गलती से कोई फ़ायदा? अब तो सब कुछ हो चुका जो होना था। पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने और आईएसआई के लोगों ने कभी उसे यह बताया नहीं था वहाँ के यहाँ पर ये क्या होगा और यहाँ पर कितना मुश्किल उसको झेलना पड़ेगा। और उन्होंने ये बोला कि तू धर्म की सेवा में जा रहा है तो धर्म की सेवा में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण में ये पता लगता है कि कैसे अपने ही बच्चों को मौत के हवाले कर रही है पाकिस्तानी सेना, आईएसआई, पाकिस्तानी सरकार। सिर्फ 50,000 रुपये में 20,000 स्टार्टिंग में दिए गए, 30,000 का वादा था जो अभी तक मिले नहीं। एक मजदूर 1 महीने में कमा लेता होगा 20,000, 2 महीने में कमा लेता होगा, सिर्फ 2 महीने की तनख्वाह देकर उसकी जान ले लेते हैं। सिर्फ 2 महीने की तनख्वाह देकर आतंकवाद के लिए भेजते हैं। वो जन्नत का हवाला देके, वो 72 हूरों का हवाला देके आदमी की ज़िंदगी लेना। अपने बच्चों से ये काम नहीं कराते। जन्नत और हूर अपने बच्चों को नहीं दिलवाते, अपने बच्चों को यहीं जीते जी जन्नत दिलवाते हैं। ये 50,000 रुपये में ख़रीदा हुआ आदमी जिसकी जान आईएसआई ने ख़रीद ली। क्या आपको वो ज़माने याद आते हैं जब हम हिस्ट्री में पढ़ते थे कि एक गुलाम को ख़रीदा था किसी अरब राजा ने और वो ज़िंदगी भर उसके लिए जान देता, या उसने अपने आप को राजा को के लिए राजा ने बोला जा करके मार दो एक आदमी को, तो मार दिया और उस लड़ाई में वो खुद मर गया। कुछ ऐसा ही गुलाम खरीदने वाले ज़माने दिख रहे हैं पाकिस्तान में, जहां गुलामों को खरीद कर और उनसे जो मन करता है वो करवाते हैं। ये है पाकिस्तानी आर्मी की और पाकिस्तानी आईएसआई की असलियत। अब मुझे पता है इस वीडियो को देखकर 90% पाकिस्तानी बोलेंगे कि इंडिया का झूठ है, लेकिन अजमल कसाब के टाइम पे भी तो यही हुआ था। क्योंकि पाकिस्तानी भी जो हैं, जो वही मानते हैं, वही बिलीव करते हैं जो उनकी आर्मी और उनकी आईएसआई बोलती है। क्योंकि मरा कौन? क्योंकि बच्चा किसने खोया? एक माँ ने, एक लेडी ने, बुज़ुर्ग लेडी ने। क्या फ़र्क पड़ता है उनको? फ़र्क पड़ता है कि मेरी जेब कैसे भरे।
ISI को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आर्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पाकिस्तानी आवाम जिसको एक बार नारा सुनाया जाता है, उस नारे पे वो बस इस्लाम खतरे में एक बार बोल दीजिए, उसके बाद वो 100 लोगों को मरवाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन खुद नहीं मरते, 100 लोगों को मरवाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये थी असलियत पाकिस्तान की, ISI की और आर्मी की, पाकिस्तानी आर्मी की। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।